तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। मतलब 3 भाई थे, वो एक घर ढूंढ रहे थे। तो घर ढूंढने की तलाश में इधर उधर निकल पड़े और धूप भी बहुत तेज़ थी। फिर उन्होंने देखा कि एक आम का पेड़ है, तो उसके नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गए। फिर क्या हुआ, पेड़ के पके पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद के खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो इन तीनों लोगों को यही जगह पसंद आ गई, क्योंकि उसके नीचे छाँव भी थी, आम भी थे खाने के लिए। जब कच्चे होते तो वो अचार बना लेते, जब पक जाते तो उनको खा लेते। इस तरीके से वो आपस में बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ, पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। तो क्या हुआ, पहला जो भाई था उसने क्या किया, आम के पेड़ के नीचे ही झोपड़ी बना ली, वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। तो मतलब उसके बाकी के 2 जो भाई थे वो वहाँ नहीं रुके, वो आगे निकल गए। आगे मतलब मकान ढूंढने लगे। फिर क्या हुआ कि चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। किसके पेड़ मिले, केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में तो फिर क्या हुआ, उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश जो थी रुक गई। मतलब वो जब आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक केले का पेड़ मिला। कुछ जैसे फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, केले का पत्ता जो है उसको अपने सर पे रख लिया। केले का पत्ता तो बड़ा होता है ना, तो वो बारिश से बच गए। फिर बारिश भी रुक गई। फिर दूसरे भाई ने कहा, क्या कहा दूसरे भाई ने, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, मुझे भी लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा। दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक केला भी खाया। ठीक है, मतलब उन्होंने केले के पत्ते पे खाना भी खाया और फिर एक जो केला था वो भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि दूसरे भाई ने कहा, मैं तो केले के पेड़ के पास ही घर बनाऊंगा और केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। उन्होंने क्या कहा, केले के पेड़ जो होंगे मतलब केले जो कच्चे केले होंगे उनकी सब्ज़ी बना लेंगे और जो अगर ज़्यादा केले हुए तो उनको बेच भी देंगे, जिससे पैसे आएगा। पैसे से हम चावल वावल ख़रीद लेंगे और केले के पत्ते भी हमारे काम आएंगे। इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, प्यास लगी है। जो पेड़ था बहुत पतला था और लंबा था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। उसने कहा, प्यास लगी है। तो क्या हुआ, टप एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। जो नारियल था वो ज़मीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गईं।
फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाँव थी, ठीक है। फिर तीसरा भाई उसी छाँव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केला का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है, उसने ये सोचा। फिर उसने कहा कि आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बढ़िया होता है, आम भी अच्छा लगता है। केला का पेड़ भी बहुत बढ़िया होता है, उसका केला भी अच्छा लगता है, मीठा होता है। फिर उसने कहा पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है, मतलब नीम के पेड़ की दातून करने से दांत कभी ख़राब नहीं होते हैं। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल से एक लंबा चीरा लगाता, फिर चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और रबड़ में बेचने जाता। मतलब क्या कर सोच रहा था कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ होता तो नीम की जो पेड़ होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी होता है, उससे मैं कुछ ना कुछ कर लेता बेच बाच के। रबड़ का पेड़ होता है तो मैं रबड़ निकाल के उसका रबड़ जो निकलती उसकी दूध निकलता, उसको पका वका के मैं रबड़ बना लेता, उसको बेचने जाता। फिर कहने लगा, अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ को ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। तो उसने सोचा कि नारियल का पेड़ जो मेरे यहाँ मैं बैठा हूँ उसमें भी क्या कमी है। नारियल की जो जटाएँ हैं उनसे मैं रस्सी भी बना सकता हूँ जिसको मैं बेच सकता हूँ, चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बेच भी सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ, मैं नारियल की खरी भी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ और गोले का तेल साबुन और कितनी चीज़ों के लिए काम आता है। ऐसे ही वो सोच रहा था। तो नारियल का तेल भी जो था बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था। ठीक तो है मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। उसने सोचा मैं इस पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो पेड़ तो सारे ही सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। फिर भी ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है, तो मुझे तीनों में से तो आम का पेड़ सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें छाया भी बहुत ज़्यादा है, आम भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे और टूटेगा भी नहीं। मतलब पेड़ जैसे कि हमेशा छाया देता रहेगा, और जैसे कि नारियल के पेड़ में इतनी ज़्यादा छाया नहीं होगी, केले के पेड़ में इतनी ज़्यादा छाया नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा पेड़ तो आम का ही लगा। तो ये किसने लिखी है? जय भारत दास ने ये कहानी लिखी है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ज़रा सोचो तो। क्या सोचने की बात कर रहे हैं? तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे? तो तीनों भाई जो है बारिश के मौसम में, और धूप भी थी, बारिश भी होती थी, तो बारिश के मौसम में ही कह सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कौन सा महीना होगा? तो जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में से कुछ भी महीना हो सकता है। और घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते थे? तो ये तो कहाँ रहते थे, तो ये तो इन्होंने बताया नहीं कहाँ रहते थे। घर की तलाश निकलने से पहले वो अपने घर में ही रहते होंगे, ठीक है। फिर अब ये क्या कह रहे हैं, कैसे चुनोगी, क्या चुनना है? इस मौके पर तुम एक पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। फिर कहते हैं मेहमान को खाना खिलाने के लिए क्या करोगे? मेहमान मौके पर तुम किस पेड़ का इस्तेमाल करोगे? तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ता जो होता है बेस्ट होता है। फिर कह रहे बारिश में भीगते समय छाते की तरह क्या लगा सकते हैं? केले का पत्ता। सीटी बजाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम जो आम की जो गोठली होती है उससे हम कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पेड़ों के पत्ते, फूल वगैरह उनसे हम कलर बना सकते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए क्या करना चाहिए? आम के पत्ते, उन पत्तों का यूज कर सकते हैं जिनके पत्ते जो होते हैं बड़े होते हैं, जैसे सागौन हुआ।
क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी अपने बगीचे में? मैं तो आम का पेड़ लगाऊंगी, ठीक है, का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि आम का पेड़ मुझे आम भी देगा, छाया भी देगा, और उसकी टहनियों में झूला भी डाल सकते हैं। इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। अब यहाँ पे कह रहे हैं पहचानो और मिलाओ। क्या पहचानना है? यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखना है। तो लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली होती है, ठीक है, तो आप आम का लिख सकते हो, आम की पत्ती ऐसे होती है, अशोक की पत्ती ऐसे होती है, नीचे से गोल आगे से नुकीली होती है, तो ऐसे पीपल का पत्ता होता है, पीछे से गोल नीचे से गोल आगे से नुकीला। किनारे से लहराता हुआ आम का होता है। गोल पत्ती, तो गोल पत्ती हमारे उसकी होती है, ये गोल पत्ती जो है ये हमारे कमल की होती है, ठीक है। और आओ बनने खोजू, तो खोजू बनने की बात कर रहे हैं। क्या है? रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूध या रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते तोड़ने पर दूध का रस निकलता है, और पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूध या रस निकलता है। जो चिकनी होती हैं, तो चिकनी कौन सी होती हैं पत्तियाँ? जो तालाब वगैरह में पेड़ उगते हैं उनकी पत्तियाँ जो होती हैं चिकनी होती हैं, जैसे कि कमल और नार गुजेरी। और दूधिया रस किससे निकलता है? तो जैसे कि इन्होंने क्या बताया था, रबड़ का पेड़, एक वाइट कलर के फूल होते हैं, ठीक है, उससे निकलता है। कई सारे पेड़ होते हैं, और जिन पत्तियों की नसें उभरी होती हैं, ठीक है, जिन पत्तियों की नसें किसमें उभरी होती हैं, लगभग हर पेड़ में, जैसे कि हमारा पीपल हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, ठीक है। और ये जो है वो इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये देख लेते हैं। पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है? तो ये रबड़ के जो पेड़ होता है उसके दूध से बनी है। ये रस्सी हमारे नारियल से बनी है। ये हमारे जूट वगैरह कपास वगैरह से बनी है। ये बलून है, ये भी रबड़ से बना है। ये सूप है जो बांस से बना है, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? चलो बनाएं बधाई कार्ड। अभी ये बधाई कार्ड बनाना चाहता है, ठीक है। तो वो ज़रूरी सामान क्या है? रंग बिरंगी पेंसिल, शार्पनर, कार्ड शीट, पोस्ट कार्ड, गेंद और स्केच पेन। तो ये क्या कहता है? ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने ये बधाई कार्ड बनाया, कितना प्यारा सा। अब ये क्या कह रहा है? अपने आसपास के पेड़ पौधे से छोटी छोटी फूल पत्तियाँ इकट्ठा करो। मतलब छोटी छोटी पेड़ फूल पत्तियाँ जो है इसने इकट्ठा की हैं, इन्हें किसी मोटी किताब में अलग पन्नों के बीच में दबा कर रख दो। मतलब फूल जो हैं दबा कर रख देना किसी मोटी किताब में। फिर 1-2 दिन बाद जब वे लगभग सूख जाते हैं तो उन्हें मन चाहे कागज़ या कार्ड बनाकर उस पर चिपका दो। मतलब जब वो सूख जाएंगे और दब भी जाएंगे तो उनको जो भी कार्ड बनाना है उस पर चिपका देना है। चिपकाने के लिए सादा पोस्ट कार्ड भी ले सकते हैं। स्केच पेन से जो भी संदेश तुम लिखना चाहते हो लिख दो। ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्ड बनाकर अलग अलग अवसरों पर अपने साथियों को भेजो। मतलब इस तरीके से आप कार्ड बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बात भी है, देखते क्या, बच्चों से ऐसा मुखौटा बनाने के लिए क्या है, इसलिए इसी प्रकार अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखौटों को पहचान कर उनसे अभिनय करवाएं। तो ये जो मुखौटा दिया है ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका एक आगे चैप्टर से पहले एक कविता टाइप में कुछ दी गई थी, ये भी देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? घिस घिस। तो ये है क्या? तुम्हें चाहिए 5-6 कागज़ या अलग अलग मोम के रंग, ठीक है। कैसे करना है? अलग अलग पेड़ चुनो, जैसे केला, बबूल, आम, बांस, जामुन, ठीक है। ये अलग अलग पेड़ चुनने हैं। फिर क्या करना है? अब किसी एक पेड़ के तने पर अपना कागज़ रखो, ठीक है। किसी पेड़ के तने पर जैसे कि इन्होंने रखा, अपना कागज़ रखो, उस पर किसी मोम रंग को ऊपर से नीचे की तरफ घिस लो। तुम्हारे कागज़ पर उस पेड़ के तने की छाल की छाप आ गई ना। इसी तरह दूसरे पेड़ के साथ करो। मतलब क्या करना है, कोई भी पेड़ है उसके पेड़ के तने पर हमें क्या करना है, कागज़ रखना है, और ऊपर नीचे उस पर क्या करना है, मोम जो है रगड़ना है। फिर कागज़ पे क्या हो जाएगा, तो आपकी जो उस पेड़ के तने की जो छाप होगी वो आ जाएगी। फिर कह रहे हैं कि इसे दूसरे कागज़ के साथ भी करो। अब कह रहे हैं ये कागज़ को अपनी कॉपी में चिपकाना मत भूलना।
फिर इस कागज़ को अपनी कॉपी में चिपकाना है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के जाना। ओके बेटा।